Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. Now, in our previous tutorial, we have seen how to add an extra column from one table to the another table, and for that we have used this option merge queries. ठीक है, हम लोगों ने merge queries का यूज करके टेबल के अंदर एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो ऐड किए थे. Now, I have imported here two tables. These are the CSV files by using this option text और CSV. ठीक है. नाउ यहाँ देखो हमारे पास दो क्वेरीज है, दो टेबल्स है. एक है जनवरी टेबल जिसके अंदर तीन कॉलम्स है, डेट, सब टाइप, आउट, एंड दूसरा है हमारा फेब्रुआरी जिसके अंदर भी अगेन तीन कॉलम्स है, डेट, सब टाइप एंड आउट. ठीक है. तो मर्ज क्वेरी का यूज करके हम लोगों ने देखा था कि कॉलम वाइज एक्स्ट्रा डेटा जो है वो कैसे ऐड करना है. अभी न्यू ऑप्शन अभी हम लोग देखेंगे जो है हमारा अपेंड क्वेरीज. इफ यू वांट टू ज्वाइन द डेटा रो वाइज, ठीक है, दो टेबल्स है हमारे पास, वो दो टेबल का डेटा हमें रो वाइज ऐड करना है. ठीक है. अभी जैसे कि जनवरी टेबल के अंदर कितने रोज है हमारे पास? 4 रोज है. फेब्रुआरी टेबल के अंदर एक ही रो है. तो मुझे ऐसा कोई टेबल चाहिए जिसके अंदर इसके 4 प्लस इसका 1 5 रोज का डेटा हमें मिलना चाहिए. सो अगर हमें रो बाय रो डेटा ऐड करना है तो हम लोग ये ऑप्शन यूज करते हैं एज अपेंड क्वेरीज. ठीक है. सो यहाँ पर भी दो सब ऑप्शंस है. एक है अपेंड क्वेरी. अगर सिलेक्टेड टेबल के अंदर हमें रिजल्ट डिस्प्ले कराना है तो हम लोग अपेंड क्वेरी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. एंड दूसरा है अपेंड क्वेरी एज अ न्यू. अगर रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हमें कोई तीसरा टेबल यहाँ पे क्रिएट करना है तो फिर हम लोग ये ऑप्शन का यूज करते हैं अपेंड क्वेरी एज अ न्यू. सो फॉर नाउ आई एम सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन अपेंड क्वेरी एज अ न्यू. सो यहाँ देखो अपेंड क्वेरी का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हुआ है. ठीक है. अभी हमारे पास 2 टेबल्स हैं. ठीक है. अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है तो हम लोग ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट टेबल कौन सा चाहिए? जो मुझे ऊपर डेटा चाहिए वो मुझे चाहिए जनवरी टेबल का. एंड सेकंड टेबल मतलब जनवरी का डेटा खत्म होने के बाद मुझे फेब्रुआरी टेबल के रोज चाहिए. तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सेकंड टेबल एज अ फेब्रुआरी एंड जस्ट क्लिक हियर ऑन द ओके. तो यहाँ देखो अपेंड क्वेरीज के लिए जो एम फंक्शन यूज हो रहा है वो है टेबल डॉट कंबाइन. एंड यहाँ देखो अपेंड 1 नाम से एक नया टेबल जो है वो क्रिएट हुआ है. ठीक है. इसके अंदर भी अगेन सेम वही कॉलम से डेट, सब टाइप एंड आउट. ठीक है. लेकिन ये वाले टेबल के अंदर टोटल 5 रोज है. ये पहले 4 रोज जो है वो जनवरी का डेटा है एंड लास्ट वाला जो 5th रो है वो है फेब्रुआरी टेबल का डेटा. सो इस तरह से अगर हमें रो बाय रो डेटा ऐड करना है तो फिर हम लोग अपेंड क्वेरीज का यूज कर सकते हैं. ठीक है. कॉलम बाय कॉलम डेटा ऐड करना है तो हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे एज अ मर्ज क्वेरी. एंड रो बाय रो अगर डेटा ऐड करना है तो हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे एज अ अपेंड क्वेरी. ठीक है. नाउ अभी यहाँ पर देखो और एक पॉइंट हमें देखना है. ठीक है. ये जो है डेट कॉलम, इसके अंदर डेट्स है तो उसका डेटा टाइप भी करेक्ट है. ये है सब टाइप नाम का कॉलम, इसके अंदर टेक्स्ट डेटा है तो फिर इसका डेटा टाइप करेक्ट है एबीसी. लेकिन ये जो तीसरा कॉलम है हमारा आउट नाम का, इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि नंबर्स दिख रहे हैं. ठीक है. लेकिन फिर भी ये वाले कॉलम का डेटा टाइप जो है वो एज अ टेक्स्ट डिफाइन हुआ है जस्ट बिकॉज दिस सिंबल पाउंड सिंबल. ठीक है. लेकिन अभी समझो मुझे ये पाउंड सिंबल नहीं चाहिए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? पाउंड सिंबल अगर मुझे नहीं चाहिए तो फिर हमारे पास यहाँ देखो होम मेनू के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है रिप्लेस वैल्यू. ठीक है. मुझे क्या करना है? ये पाउंड सिंबल को हटाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्लेस वैल्यू ये वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. तो पहले तो मैं क्या करती हूँ ना, यहां से पाउंड वाले सिंबल को कॉपी कर लेती हूँ. नाउ ये कॉलम को सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट कर रही हूँ एज ए रिप्लेस वैल्यू. ठीक है. वैल्यू टू फाइंड, कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करना है? मुझे पाउंड सिंबल को रिप्लेस करना है बाय नथिंग. ठीक है. तो ही वो एज ए नंबर कंसिडर होगा. एंड जस्ट क्लिक हियर ऑन द ओके. नाउ यू कैन सी हियर वन अप्लाइड स्टेप हैज एडेड रिप्लेस्ड वैल्यू. और उसके लिए जो एम फंक्शन यूज हुआ है वो है टेबल डॉट रिप्लेस वैल्यू. ठीक है. तो यहां से देखो ये वाले कॉलम में से पाउंड सिंबल जो है वो रिमूव हो गया. अभी इसका डेटा टाइप हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. या फिर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मेनू में जाके एक ऑप्शन है यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप, जो पावर बीआई ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिफाइन करेगा. ये ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं. अभी जैसे कि उसका पाउंड सिंबल जो है वो रिमूव हुआ है तो यहाँ देखो ये कॉलम का जो डेटा टाइप है, आउट कॉलम का डेटा टाइप, वो अभी टेक्स्ट से चेंज होकर
डेसिमल में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन जो है रिप्लेस वैल्यू, ये वाला ऑप्शन भी बहुत यूजफुल है। सो टुडे वी हैव सीन अपेंड क्वेरी एंड रिप्लेस वैल्यू। Till then, stay tuned for the upcoming tutorials. Please like, comment, share and subscribe. And if you want these practice data, please comment me in the comment section. Thank you.